चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली। 4.25% के आसपास की तेज़ी रिकॉर्ड हमें देखने को मिला टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में। बाकी इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी से रिलेटेड एक कमाल की न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ ये है दोस्तों कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने फैसला कर लिया है कि 1 जुलाई से वो अपने कार्स के प्राइजेस को इंक्रीज़ करने वाले हैं। अगर हम बात करें एसयूवीज़ की तो वहाँ पर इंक्रीज़ होगा 1.5% तक। और अगर हम बात करें इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के जो कार के डिमांड है वो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है जब से जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी कट्स जैसे ही हमें देखें, टाटा पावर के जो सेल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि जो डिस्काउंट कस्टमर्स को मिल रहा था उसको एक ही बार में चपेट लेना पूरी तरह से रॉन्ग मूव होगा। तो इस वजह से क्या है कि वो डिमांड की वजह से कंपनी अगर एक पीरियड में 1% या 1.5% का हाइक करती है तो फिर वो डिमांड से उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कार को बेचने से अगर कंपनी 10,000 रुपये कमा रही है तो 1% से प्राइस अगर कंपनी बढ़ा देती है तो वो 10,000 का नंबर 11,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो वही बात है कि 1% से अगर प्राइस बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिखता, बट 1-2 हज़ार अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में ज़्यादा बचे एक कार से तो अल्टीमेटली पूरे जो नंबर्स हैं उस वजह से करोड़ों में वो फिगर्स ऐड हो जाता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसी वजह से टाटा पावर पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी, फिर वो तेज़ी 3% को भी क्रॉस कर गया था। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। तो अगली न्यूज़ ये है कि एनएससी की आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं अगले वीक। मतलब आईपीओ देखने को नहीं मिलेगा, एनएससी ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है सेबी को अपने आईपीओ के लिए। और इसी कारण लास्ट ट्रेडिंग सेशन आईएफसीआई के शेयर में 20% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी और 52 वीक हाई भी इसने हिट किया था। अब देखो दोस्तों, आईपीओ की जब खबर हमें देखने को मिलती है तो जो कंपनी आईपीओ ला रही है उस कंपनी के प्रमोटर के लिए वो काफ़ी अच्छी बात होती है, बट जो उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके लिए वो नेगेटिव बात होती है। क्योंकि आईपीओ के ज़रिए जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो सेक्टर की जो बाकी कंपनीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट में उसके लिक्विडिटीज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि वही सेक्टर में एक और ऑप्शंस हो जाता है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का कि वो इन्वेस्ट एंड ट्रेड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर के किसी भी एंटिटी में। और अक्सर आईपीओ की न्यूज़ की वजह से हर कंपनी के कॉम्पिटिटर परेशान होते हैं एक्सेप्ट बीएसई। देखो मैं सिंपल से समझाता हूँ कि आईपीओ की न्यूज़ हर बार कॉम्पिटिटर्स को डिस्टर्ब नहीं करती है, कभी कभी फ़ायदा भी करती है। फ़ायदा तब करती है जब कोई कंपनी मोनोपोली है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इंडिया में देखोगे तो एक्सचेंज कितनी लिस्टेड है, सिर्फ एक ही तो है बीएसई, एनएससी तो लिस्टेड थी नहीं। तो बीएसई में लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता है। बट अगर बीएसई एनएससी दोनों भी जाएगा, मतलब दोनों भी लिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर लोग के पास ऑप्शन होगा कि हम किस में ट्रेड करें या फिर किस में इन्वेस्ट करें। तो जो वॉल्यूम अभी बीएसई का दिख रहा है वो वॉल्यूम आगे चलकर बढ़ भी सकता है, बट ये तभी फॉलो होता है जब एक ही कंपनी लिस्टेड है। अगर 3-4 कंपनी लिस्टेड है और वहाँ पर एक नई कंपनी आ रही है तो वो 3-4 कंपनी के लिए वो अच्छी न्यूज़ नहीं है, वो नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस बढ़ जाता है। तो इस वजह से तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और बीएसई इस न्यूज़ की वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें खुश भी रहती हुई दिखी थी
और साथ में स्टॉक मार्केट की जो सपोर्ट है वो भी बीएससी को काफ़ी खुश करता हुआ नजर आया था। ग्लोबली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि यूएस ने अनाउंसमेंट किया था कि ईरान के साथ वो वॉर जल्द ही एंड कर सकते हैं, और यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहना है कि ईरान जो पीस डील है उस पर साइन कर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी 80 से 85% है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट दिखा था कि इतने करीब डील के लिए कभी भी ईरान आई नहीं है। तो हो सकता है कि जल्द ही ये वॉर ऑफिशियली हमें एंड होती हुई नजर आए, जिससे स्टॉक मार्केट तो काफ़ी खुश होगा, और स्टॉक मार्केट खुश होगा तो ऑब्वियस सी बात है बीएससी तो खुश होगी ही होगी। और बीएससी एनएससी के आईपीओ के न्यूज़ की वजह से भी खुश हो रही है, जो कि हमने देख ही लिया। इससे पहले जब एनएससी की सेटलमेंट हुई थी सेबी के साथ, तब भी बीएससी काफ़ी खुश हुई थी क्योंकि एनएससी के आईपीओ आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अगले वीक ड्राफ्ट पेपर फाइल हो जाएगा, तो देखते हैं कि होगा या नहीं। अगर हो जाता है तो एनएससी के लिए, सॉरी बीएससी के लिए और एनएससी के लिए, दोनों के लिए देखा जाए तो अच्छी ही खबर है। बाकी इसके अलावा अगर हम बीएससी के डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स जून के महीने के कभी अप जा रहे हैं तो कभी डाउन जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो भी जा रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे ही जा रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर अच्छे जा रहे हैं तो अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं कंपनी के आने वाले अर्निंग्स से। और अच्छी उम्मीद अगर हम कर सकते हैं और अच्छी ये रिपोर्ट अगर करती है तो बेहतर है कि बीएससी जो रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस डिलीवर की है उस परफॉर्मेंस में थोड़ी और चांद लग जाए। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अलावा इक्विटी टर्नओवर्स के डेटा को भी कवर कर लेते हैं बीएससी के जून के ही महीने के, जो कि मई से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि जून के महीने का जो एवरेज है वो 8,900 करोड़ का निकल कर आ रहा है, और वही मई के महीने का जो एवरेज है वो 10,000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। जो पीक था बीएससी इक्विटी टर्नओवर का वो हमें 2024 के जून जुलाई का दिखा था 12,000 करोड़ का। उसके बाद से जितना भी महीना रखा मतलब देखने को मिला है हमें, उसमें पर ट्रेडिंग सेशन का जो एवरेज है वो उस पीक से कम ही दिखा है। तो पीक अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पाई है। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अगर बेहतर होगा तो इक्विटी टर्नओवर के पीक को इक्विटी टर्नओवर बीट कर पाती है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है, और अभी 52 वीक हाई से मात्र ये कंपनी 3% नीचे है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी लिस्टिंग के बाद बहुत ही बुरा गिरी थी, बट फिर भी ये कंपनी 52 वीक हाई से 3% नीचे इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और कंपनी के वैल्यूएशन जो लगातार नीचे 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 जा रहे थे, अभी वैल्यूएशन उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर 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 जा रहे हैं। 35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ये कंपनी आ गई थी और अभी 50 को क्रॉस कर चुकी है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें कंपनी के शेयर में क्यों दिख रही है भाई? तो देखो, मार्केट ना हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करती है। जेएलआर के नंबर जब अच्छे नहीं आ रहे थे ना, टाटा मोटर्स के नंबर जब अच्छे नहीं आ रहे थे, तो टाटा टेक्नोलॉजीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था ऊपर जाने का, वो नीचे ही जा रही थी। अब डेटा जो निकल कर आ रहा है वो जेएलआर के नंबर के इंप्रूवमेंट का आ रहा है, टाटा मोटर्स के सेल्स के डबल डिजिट ग्रोथ का आ रहा है। और टाटा मोटर्स के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट टाटा टेक्नोलॉजीज़ है। इनके क्लाइंट्स जब अच्छा बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे को काम अच्छा मिलेगा। और टाटा मोटर्स ही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि बोल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में दिख रहा है ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अच्छी परफॉर्मेंस के रीजंस को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी जो कंपनी का लेटेस्ट ईपीएस था उस हिसाब से करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स उसको क्रॉस कर चुका है। मतलब करंट लेवल के हिसाब से देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। बट जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट फ्यूचर्स को देखकर रिएक्ट करती है, तो मार्केट अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर में ये अर्निंग्स अच्छा रिपोर्ट कर सकती है, तो अगर अर्निंग्स अच्छा रिपोर्ट हो गया तो ईपीएस ऊपर जाएगा और उस वजह से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कंट्रोल में आ जाएगा। और कंट्रोल में आएगा तो वैल्यूएशन वाइज फिर कंपनी अंडर वैल्यूड ही कंसीडर की जाएगी, ना कि ओवर वैल्यूड। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था अपने अर्निंग्स के साथ। स्प्लिट के रेशियोज की बात करें तो 1:2 था, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट करो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।